हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद प्रवीण में। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज की वीडियो हम कक्षा 10 के अध्याय 4 प्रश्नावली 4.2 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला प्रश्न दिया गया है, गुणनखंड विधि से निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए। तो द्विघात समीकरण गुणनखंड विधि से, तो गुणनखंड विधि की हमारी हमने सॉल्व करने का क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। सिंपल, हमें क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करना है। देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल्स टू 0, ये दिया गया है। अब हमने क्या करना है इसमें, देखिए क्वेश्चन में अभाज्य गुणनखंड विधि से सबसे पहले क्या करेंगे, हम जो 10 दिया हुआ है, ठीक है, 10 दिया हुआ है, इसके फैक्टर करेंगे और इसके फैक्टर करके हमें ये लाना है। देखते हैं, करते हैं, ऐसे फैक्टर करते हैं तो 10 के फैक्टर होते हैं 5 गुणा 2 बराबर 10 होता है, तो ये तो हो जाएगा। अब 5 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा ना। 5 - 2 कितना होगा, 3 होगा। तो हम क्या करें, और ये जो साइन है माइनस का, ये बता रहा है कि माइनस करके, और ये बता रहा है माइनस के लाने। अब क्या करना है, देखिए क्या करेंगे हम, सिंपल एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2x माइनस 10 बराबर 0। और अगर आपको यहाँ पे इसको समझने में कन्फ्यूजन हो रहा है तो इसको हम ऐसे कर देंगे, क्या, इसको और रुके थोड़ा और डिटेल में कर देता हूँ। पहला क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर माइनस क्या करा हमने, 5 के फैक्टर करे ना, 10 के 5 माइनस 2 किया था इंटू एक्स माइनस 10 बराबर 0। अब क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5 की एक्स स्क्वायर 5x माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 10 बराबर 0। ठीक है, ये हो गया। 5 की एक्स में 5x और माइनस माइनस प्लस 2 की एक्स में 2x। अब यहाँ देखिए, इसमें और इसमें क्या करना है, कौन सी संख्या कॉमन आ सकती है देखना। ठीक है, एक्स स्क्वायर क्या कॉमन ले सकते हैं, देखते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 5x में क्या आ जाएगा कॉमन, एक्स ले लेंगे कॉमन। एक्स को कॉमन लेंगे, बचेगा क्या, एक्स से एक्स स्क्वायर को भाग देंगे तो बचेगा एक्स माइनस, ठीक है। उसके बाद एक्स तो बाहर चला गया, यहाँ बचा 5। अब प्लस है तो प्लस लिख देंगे। 2 और 10, 2x माइनस 10, इसमें क्या 2 कॉमन है क्योंकि 2 से 2 को भाग कर सकते हैं, 2 से 10 को भी भाग सकते हैं, तो 2 कॉमन लोगे आप। यहाँ बचेगा 2 से 2 कट गया तो बचा क्या, x माइनस 2 से 10 को भाग देंगे तो 2 पंजे 10 बराबर 0। और एक चीज़ का विशेष ध्यान देना है हमें, अगर हमारे ये दोनों ब्रैकेट जब हमने पहली बार कॉमन लिया और ये दोनों ब्रैकेट सेम आ गए तो हमारा यहाँ तक आंसर सही है। ठीक है, अब चलिए आगे। अब क्या करेंगे, अब इस पूरे में और इस पूरे में कॉमन लेते हैं। देखिए क्या कॉमन है, जो दोनों में दिख रहा है वो है x माइनस 5। अब x माइनस 5 कॉमन ले तो यहाँ पहले वाले में x माइनस 5 से x माइनस 5 डिवाइड हो जाएगा, तो कितना 1 आएगा, तो x की 1 में x आएगा प्लस, अब x माइनस 5 से x माइनस 5 को डिवाइड कर दिया 1 टाइम, तो 2 की 1 में 2 1 2, 2 कम 2 हो जाएगा, ये बचेगा ना शेष, तो ये हो गया। अब क्या करना है आपको, हमें कहा क्या गया है क्वेश्चन में, देखिए समीकरण के मूल याद करने। तो मूल क्या होते हैं समीकरण के, ठीक है, ये आपने यहाँ तक समीकरण हल कर दी है, समीकरण के अभाज्य गुणन कर दिए, अब मूल याद करना। ठीक है, मूल, तो मूल होते हैं जो x का वह मान जिससे समीकरण क्या हो, शून्य हो जाए, समीकरण किसके, शून्य के तुल्य हो जाए, शून्य के बराबर हो जाए। तो हमने क्या करना है, सिंपल, अब x माइनस 5 बराबर 0 ले लेंगे आप एक बार, x बराबर क्या आ जाएंगे, x बराबर 5 आ जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पे आपने लिया x प्लस 2 बराबर 0, क्या हो जाएगा, x बराबर -2। ठीक है, तो समीकरण के मूल कितने हो जाएंगे, समीकरण के मूल बराबर क्या हो जाएगा, 5 -2, ये क्या हो गया, समीकरण के मूल हो गए। ठीक है, 5 -2, तो ये हैं हमारे मूल, हमने याद कर लिए। तो एक्स के ये दो मान समीकरण को जीरो कर देंगे। ठीक है, जहाँ जहाँ एक्स रखा है वहाँ पे हम, अगर हम एक बार 5 लेते हैं, एक्स बराबर 5, और दूसरी बार एक्स बराबर -2, तो ये क्या होगा, इक्वेशन जीरो के बराबर हो जाएगी। तो हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। चलिए, सेकंड क्वेश्चन है 2x स्क्वायर माइनस
2x² प्लस x माइनस 6। ठीक है, नोट कर लेते हैं। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में हमें 6 दिया है, 6 की मल्टीप्लाई हम करेंगे 2 से, तो कितना आ जाएगा, 12 हो जाएगा। 12 के ऐसे फैक्टर करेंगे कि हमारा कितना आ जाए, मल्टीप्लाई करके तो 12 आए और माइनस करके कितना है, 1 आए। तो क्या होगा, 3 चक्कू 12 और 4 कम 4, तो 4 और 3 आ गए, 4 गुणा 3 12 होता है, 4 माइनस 3 कितना होता है, 1 होता है। तो चलिए अब क्या करेंगे, हम कॉमन देखो कैसे लेंगे, 2x² प्लस 4 माइनस 3 इंटू एक्स। ठीक है, -6 बराबर 0। अब क्या करना है, 2x² मल्टीप्लाई करेंगे 4 की एक्स का तो 4x, -3 की एक्स 3x, -6 बराबर 0। अब इन दोनों में कॉमन लेंगे हम, इसमें 2x² प्लस 4, तो 2x और 4 क्या कॉमन जाता है, 2 से चला जाएगा, x भी आ जाएगा कॉमन बाहर, क्या बचेगा, 2x से 2x² को भाग देंगे तो बचेगा x, प्लस 2x से 4x को डिवाइड करेंगे तो x से x डिवाइड हो जाएगा 1 टाइम्स, और 2 टू जा 4, 2 दूनी 4 होता है, x प्लस 2 बचेगा। माइनस क्या है, 3 और 6 में कॉमन क्या ले सकते हैं, 3 कॉमन आ जाएगा 3x माइनस 6 में, तो -3 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा x, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा कितना, 2 से 6 को भाग देंगे तो 3 से 6 को भाग देंगे, 3 दूनी 6 बराबर 0। अब देखिए हमारे ये ब्रैकेट प्लस ये ब्रैकेट दोनों सेम आ गए। ठीक है, तो अब सिंपल हमने क्या करना है, 2x², सॉरी हमने जो कॉमन है उसको कॉमन, जो से कॉमन है उसको बाहर ले लेंगे पहले ब्रैकेट में, तो x प्लस 2 कॉमन आ गया, बचा क्या हमारा, जो बचेगा उसको दूसरे ब्रैकेट में नोट कर लेंगे, 2x माइनस 3 बराबर 0। अब हमें करने मूल ज्ञात, तो लिखेंगे मूल x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा, -2। x का वह मान क्या होता है, जो समीकरण को शून्य कर देगा, तो क्या होगा, -2 क्या है, एक मूल हो गया, दूसरा मूल क्या होगा, 2x माइनस 3 बराबर 0, वो क्या हो जाएगा देखिए, 2x माइनस 3 बराबर 0, तो x बराबर क्या होगा, 3 दाई तरफ जाएगा तो 3 जाएगा, इन टू में 2 है तो कहाँ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 3/2, ये हो गया x का मान। तो x का क्या, तो समीकरण के मूल क्या हो जाएंगे, समीकरण के मूल या शून्यक, शून्यक भी इन्हीं को कहा जाता है। ठीक है, मूल या शून्यक बराबर कितने हो जाएंगे, समीकरण के मूल हो जाएंगे हमारे -2, ये शून्य होंगे, मूल हो गए। ठीक है, तो x का वह मान, ठीक है, चर पद का वह मान, या चर कह दो या x है तो x का कह दो, x का वह मान जो क्या करे, समीकरण को 0 के तुल्य कर दे, 0 के बराबर कर दे, उसे कहेंगे हम समीकरण का शून्य या मूल कहेंगे। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे इसके बाद। देखिए चलिए क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमें दिया है अनरूट में, देखिए तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, डरना नहीं है, सिंपल है, बहुत इजीली कर सकते हैं आप। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 अनरूट, सॉरी √x² प्लस 7x प्लस 5 √2 इक्वल्स टू 0। √2x² है। ठीक है, तो अब सिंपल क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको सॉल्व करने के लिए मल्टीप्लाई ऐसे करेंगे, तो 5 √2 की गुणा होगी √2 से, तो √2 गुणा √2 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। कैसे, √2 गुणा √2 होगा 2 गुणा 5,
टोटल कितना हो रहा है 10 हो रहा है। 10 कैसे फैक्टर क्या होंगे 5 और 2, 5 और 2 को जोड़ के लाएंगे तो 7 आएगा। ठीक है, समझ रहे होंगे। तो सिंपल क्या करना है देखिए, आपने अंडर 2x² प्लस 7x को हम लिख सकते हैं क्या 5x, या इसको ऐसे लिखेंगे जैसे पहले करे थे करते हैं 5 + 2 × x प्लस 502 बराबर 0। यहाँ तक ये समझ में आ चुका होगा आपको, ये मल्टीप्लाई वाला एक्स्ट्रा वर्क जो हम कराया। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नोट हो चुका। क्वेश्चन नोट करने के बाद देखिए शुरू से देख लेते हैं क्या है। √2x² प्लस 7x प्लस √5 प्लस 5√2। तो हमने सबसे पहले क्या करना, मल्टीप्लाई करनी किसकी 5 की इससे 5√2 की √2 से x² के गुणांक से। ठीक है, तो क्या होगा देखिए 5√2 इंटू √2, दो √2 गुणा √2 कितना होता है 2 होता है, गुणा कितना आगे 5 है तो 5×2 = 10 होगा। 10 के ऐसे फैक्टर क्या होंगे 5 और 2 क्या होता है 7 भी होता है जोड़ने पर। और हमें लाना कैसे है जोड़ के ही लाना है। ये देखिए प्लस का साइन है, तो सिंपल हमने क्या करा √2x² प्लस 5 + 2 × x प्लस 5√2 = 0। ठीक है, अब मैं इसको एक्स्ट्रा लाइन को हटा दे रहा हूँ, इतना समझ गए होंगे आप। अब क्या करना है, ओपन करेंगे पहले ब्रैकेट को, प्लस 5x + 2x प्लस 502 बराबर 0। अब यहाँ देखिए कॉमन कुछ लिया जा सकता है। जी हाँ, कॉमन क्या है x, दोनों में कॉमन दिख रहा है तो x कॉमन लेंगे। बचेगा क्या √2x प्लस यहाँ बचेगा 5 प्लस, अब देखिए यहाँ क्या होगा, क्या कॉमन लिया जा सकता है √2 इसमें भी है √2 यहाँ भी होगा। क्यों, क्योंकि हम 2 को क्या लिख सकते हैं √2 गुणा √2, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, √2 गुणा √2। ठीक है, तो हम इसमें यहाँ पे क्या लेंगे कॉमन √2 कॉमन ले लेंगे, क्योंकि √2 यहाँ भी √2 यहाँ भी है, इसमें 2x में भी। तो अब बचेगा हमारे पास क्या √2 बाहर लिया तो √2x बचेगा, प्लस √2 बाहर चला गया है तो क्या बचा 5 बचा है बराबर 0। ठीक है, अब देखिए, अब सेम ब्रैकेट आगे देखो हमारे, तो हमने क्या करा √2x प्लस 5, एक ब्रैकेट है तो इसको कॉमन ले लिया हमने। बचा क्या है x प्लस √2 बराबर 0। अब आपको मूल निकालने, तो मूल निकालने के लिए मैंने बताया क्या करना है, सिंपल दोनों ब्रैकेट्स को कह रहे हैं 0 के बराबर रख लेंगे। √2 प्लस 5 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा, प्लस का है तो माइनस का 5 हो जाएगा, बराबर की दूसरी तरफ जाएगा। और यहाँ √2 मल्टीप्लाई में है, गुणा में है, तो कहाँ चले जाएगा भाग में चलेगा बटे में, किसके दाई तरफ बराबर के। तो यहाँ आ जाएगा √5 -5/√2। ठीक है, ये तो हो गया x का एक मान। तो x का दूसरा मान कैसे निकला दूसरी समीकरण से x प्लस √2 बराबर 0। तो x बराबर कितना हो जाएगा, ये प्लस का है तो दाहिनी तरफ जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा, तो x बराबर -2। तो मूल हो गए, समीकरण के मूल कितने हो गए, समीकरण के मूल या शून्य। ठीक है, शून्य भी इसी को कहते हैं। बराबर कितना हो जाएगा, हो जाएगा -5√2 -√2। ठीक है, ये हो गया, समझ गए। तो ये आपके क्या हो गया, समीकरण के मूल हो गए, आंसर हो गया आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, x² माइनस x प्लस 1/8 इक्वल टू 0। तो अब क्या करता है, आपको सबसे पहले 1/8 दिया है, इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे आप, सिंपल ऐसा कीजिए एलसीएम ले लीजिए, या एलसीएम ना लेकर सीधे एक ही संख्या में, तो एलसीएम ना लेके हम क्या करेंगे, सिंपल जो 8 है 8 से क्या करेंगे समीकरण में गुणा कर देंगे। ठीक है, जो हर है कितना हर कितना दिया है 8 दिया है। ठीक है, तो 8 से क्या करेंगे गुणा कर देंगे, 8 से समीकरण को गुणा करने पर, से समीकरण में गुणा करने पर
गुणा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें बट्टे से 8 हटाना है, इसलिए हम गुणा कर रहे हैं, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। तो अब क्या है, 8 से जब गुणा करेंगे तो समीकरण कुछ इस प्रकार हो जाएगी, देखिए क्या, 2x² इंटू क्या हो जाएगा 8, 8 में ब्रैकेट में ले रहा हूँ, बाहर ले रहा हूँ ब्रैकेट के, तो सब में आ जाएगा इसका मतलब, ठीक है। तो क्या हो जाएगा -x -1/8 बराबर, यहाँ भी क्या होगा 8 गुणा 0, तो ये तो 0 ही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। आप क्या करने, गुणा करनी, तो 8 की गुणा सबसे होगी ब्रैकेट के अंदर, 8 दूनी 16 x² -8 एकम 8 x, अब 8 से 8 कट जाएगा, 8 से 8 कटेगा, देखिए इस 8 से, क्या 8 गुणा में है ना, 8/8 होगा, 8 एकम 8/8, तो क्या होगा, कटेगा तो 1 आ जाएगा, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा, 8 की 0 से 0 हो गया। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हमारी समीकरण देखिए सरल हो चुकी है। अब हमें ऐसा करना है, फैक्टर करना है 1 के कि 8 आ जाए, तो भैया 1 के फैक्टर करके 8 तो आ नहीं सकता, तो क्या किया जाए, कुछ ऐसा, इसमें क्या करेंगे हम, सिंपल इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी x² की गुणांक की अचर पद से, जो लास्ट में 1 है, 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 16 एकम 16, ठीक है, 16 एकम, सॉरी यहाँ पे क्या था, प्लस का साइन था, ये प्लस हमने माइनस लिख दिया, तो +1/8, तो यहाँ पे भी प्लस, तो 16 हो गया। अब 16 के ऐसे फैक्टर करने कि हमारे 8 आ जाए, तो 4 गुणा 4 कितना होता है, 16 होता है, 4 चक्को 16, और 4 + 4 कितना होगा, 8 होगा, क्लियर है। तो हमें जोड़ के ही लाना है, क्योंकि ये जो साइन दिया हुआ है प्लस का, ठीक है, वो क्या कर रहा है, बता रहा है हमें, चलिए करते हैं, 16x² -4x +1 बराबर 0, ठीक है। जो अभी तक हम पहले एक लाइन डिटेल में कर रहे थे, हमने शॉर्ट कर दिया, यहाँ पे समझ गए होंगे आप क्या करना है, क्या 4 -4 इंटू 8 कर रहे थे ना, वो हमने साइड कर दी है लाइन, ठीक है। तो अब क्या हो गया आपका, -4x 8x हो जाएगा माइनस के, +1 बराबर 0। अब कॉमन लेंगे, इनमें क्या कॉमन आ सकता है, 16 और 4 में 4 कॉमन आ जाएगा, और x में x कॉमन ले लेंगे, x² और x में, तो देखिए क्या बचेगा, 4x कॉमन लेंगे तो यहाँ 4 चक्को 16, 4 बचेगा, x² से x² को भाग देंगे तो क्या बचेगा, x बचेगा, 4x बाहर ले चुके हैं, तो 4x से 4x कट जाएगा कितने बार, एक बार, -4, अब यहाँ क्या कॉमन ले सकते, कुछ है कॉमन लेने को, नहीं है, तो क्या लेंगे, 1 लेंगे, दोनों में कॉमन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, सिंपल, फोर माइनस माइनस 4x हो जाएगा, क्योंकि ठीक है, और प्लस माइनस माइनस 1 की 1 से होगी, तो +1 -1 हो जाएगा बराबर 0। अब देखिए दोनों ब्रैकेट हमारे सेम है, क्या करेंगे, 4x -1 बराबर, मूल के लिए ना, एक मिनट सॉरी, मूल अभी पहले कॉमन लेते हैं, 4x -1, बचा हुआ क्या है, 4x -1 बराबर 0, समझ गए, कोई डाउट है, नहीं, ठीक है ना। तो 4x -1 और 4x -1 हमारे दो ब्रैकेट बनने से, तो हमारे मूल क्या हो जाएंगे, 4x -1 बराबर 0, तो क्या हो जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा, ये 1 दाहिनी तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा माइनस से, और 4 इंटू में तो अपॉन में आ जाएगा बटे में, ठीक है। तो x बराबर 1/4, इसी प्रकार दूसरा ब्रैकेट क्या हमारा, 4x -1 बराबर 0, x बराबर कितना हो जाएगा, 1/4, तो दोनों बार क्या हो रहा है, 1/4 है, तो समीकरण के मूल क्या होंगे, समीकरण के मूल बराबर क्या हो जाएंगे, 1/4, 1/4, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया, चलिए इसको भी हम बोल्ड कर देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। आशा करता हूँ यहाँ तक आपको बहुत अच्छी समझ में आ गया होगा, और अगर कोई डाउट है किसी प्रकार का तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया हमें, 100x² 100x² -20x +1 बराबर 0, ठीक है। तो अब देखिए क्या करना है, एक के ऐसे फैक्टर के 20 आ जाए, ठीक है, तो एक के तो हो नहीं सकते, तो अब हम क्या करेंगे, सिंपल देखिए, देखिए ये है,
क्वेश्चन नोट हो चुका है। तो हम क्या करेंगे, एक की मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 100 को हम ऐसे लिख सकते हैं 10 गुणा 10, तो 10 धाम 100 होता है, और 10 प्लस 10 कितना होता है, 20 होता है। जोड़ के 20 आ जाएगा, और हमें लाना कैसे, जोड़ के ही 20 लाना है। तो हम क्या करेंगे, 100 एक्स स्क्वायर माइनस कितना, 10x माइनस 10x, क्यों, क्योंकि माइनस के ही लाने, जोड़ के लाने, तो माइनस माइनस जुड़ जाएंगे, ठीक है। प्लस 1 बराबर 0। अब कॉमन देखिए, देखिए 10 और 100 में क्या कॉमन ले सकते हो, 100x स्क्वायर माइनस 10x में 10x कॉमन लिया जा सकता है ना, क्योंकि 10 से 100 और 10 किससे डिवाइड होते हैं, 10 से हो जाएंगे, और x एक्स स्क्वायर भी हो जाएंगे x से, तो 10x कॉमन लेंगे तो 10 से 100 कितने बार जाएगा, 10 बार कटेगा। एक्स स्क्वायर से x, वो x से एक्स स्क्वायर एक बार, ठीक है। माइनस 10x बन जाए 10x, तो 1 आ जाएगा। 10 बार 10x को 10x से भाग देंगे तो कितना बचेगा, एक बार जाएगा। माइनस, अब कॉमन क्या ले सकते हैं यहाँ पे, 10x माइनस 10x प्लस 1 में कुछ कॉमन ले सकते हैं, नहीं। क्या कॉमन आएगा, जब कुछ नहीं है तो 1 आ जाएगा, ठीक है। तो क्या बचेगा यहाँ, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 10x, ठीक है। और प्लस माइनस माइनस, एक एक कम एक, 1 1 बराबर 0। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब देखिए 10x-1 और 10x-, दो ब्रैकेट हमारे सेम आ गए, तो क्या करेंगे, हम कॉमन ले लेंगे 10x-1, बचा क्या, 10x-1 बराबर 0। अब क्या करेंगे, सिंपल मूल निकालने हैं। अब मूल निकालने हैं तो क्या होगा, 10x-1 बराबर 0 लेंगे, तो 10x, x बराबर कितना हो जाएगा, ये इधर जाएगा, 10 का 1 हो जाएगा, अपॉन में क्या लिख देंगे 10, क्यों, क्योंकि यहाँ x का गुणांक में है। कितना हो गया। इसी प्रकार 10x-1 बराबर 0, एक्स के बराबर कितना बचेगा, -1 दाहिनी तरफ जाएगा बराबर के, तो क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा, अपॉन में 10 आ जाएगा, क्यों, गुणांक का जो एक्स का गुणांक है वो कहाँ चलेगा, बट्टे में आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया, तो समीकरण के मूल क्या हो जाएंगे, समीकरण के मूल बराबर कितने, 1/10, 1/10, ठीक है। इस प्रकार से हमने क्या करा, समीकरण के मूल निकालना सीख लिया, ठीक है। ये कौन सी विधि, अभाज्य गुणनफल विधि, गुणनफल विधि से हमने मूल निकाल दी, ठीक है। द्विघात समीकरण को गुणनफल विधि से हल करना सीख चुके हैं, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब देखिए उदाहरण एक में दी गई समस्याओं को हल कीजिए, ठीक है। उदाहरण हम बाद में करेंगे, और हल करना आप सीख ही गए, उदाहरण हमने हल कराए रखे हैं एक में, तो एक बार कोशिश करके देखिए, आप हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, और अगर कोई डाउट होता तो आप कमेंट के माध्यम से बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए हम आपको नई वीडियो के माध्यम से कराएंगे, ठीक है। अब चलता है क्वेश्चन नंबर 3 में। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 होगा, गुणनफल 182 है। दो संख्याएं ज्ञात करनी है, ठीक है। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात है जिनका योग 27 हो और गुणनफल कितना हो, 182। चलिए नोट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में ऐसी दो संख्याएं, तो सबसे पहले माना, पहली संख्या क्या, x, माना एक संख्या बराबर x हो जाएगी। अब उनका योग का, अरे सॉरी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 की क्या, दो संख्याएं, तो सबसे पहले दो संख्या जिनका योग 27, तो देखिए माना एक संख्या बराबर है, दूसरी हो जाएगी, बराबर कितना, योग कितना है 27, तो 27 माइनस एक्स हो गई, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। क्या दिया गया है कि दोनों का गुणनफल
कितना है 182। तो गुणनफल क्या है, दोनों का लिख देता हूँ, ठीक है, दोनों का गुणनफल। तो संख्याएं क्या हमारी, एक्स ब्रैकेट में 27 माइनस एक्स बराबर 182। समझ में आ रहा होगा यहाँ तक। क्या किया हमने, हमें एक संख्या, हमें कहा था कि दो संख्याओं का योग दिया है, तो दो संख्याओं का योग मान लो, दो संख्या, दोनों संख्याओं का योग क्या हो गया, दो संख्या होगी कोई, देखिए ये प्लस ये बराबर 27 है। तो हमने क्या करा, एक को एक्स माना, तो दूसरी निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, इसको इधर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो ये संख्या बराबर क्या जाएगा, 27 माइनस एक्स। समझ गए, तो हमने दूसरी संख्या क्या करी, 27 माइनस एक्स मान ली, ठीक है। ऐसे किया, फिर प्रश्न अनुसार दिया है कि उन दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना है, 182 है, तो हमने क्या करा, दोनों का गुणनफल के लिए लिख दिया क्या, एक्स इंटू 27 माइनस एक्स बराबर 182। अब क्या करेंगे, अब 27 की गुणा एक्स से करेंगे तो 27 एक्स हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस होगा, एक्स की एक्स में एक्स स्क्वायर बराबर 182, ठीक है। तो अब क्या करना है, सिंपल, अब ये इसको सीधा करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर, इसको 27 को लेंगे प्लस 27 एक्स, और ये जो 182 इसको भी बराबर के बाई तरफ लेके जाएंगे तो क्या होगा, माइनस का 182 बराबर जीरो। क्यों, इस तरफ कुछ नहीं बचा तो जीरो हो जाएगा। अब इस समीकरण को सॉल्व करते हैं कैसे, माइनस को कॉमन लेंगे, माइनस कॉमन लेंगे तो क्या होगा, जो भी संख्या है चिन्ह बदल जाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस, ठीक है। अब ये जब चिन्ह बदले तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 27 एक्स प्लस 182 बराबर जीरो। ये आपकी समीकरण आ गई है। अब हमें 182 के ऐसे फैक्टर करने कि ये आ जाए, ठीक है, 27। तो चलिए 182 के फैक्टर करके देखते हैं, ऐसे कर लीजिए सिंपल, दो से चला जाएगा, दो नहीं 18, दो एक कम दो, फिर है 91 किससे जाएगा, 13 के टेबल में देखते हैं, 13 सत्ते 91, और 7 एकम 7। अब देखिए इनको करते हैं, 27 करना तो 7 और 2 14, 7 दूनी 14, और प्लस करके जोड़ेंगे तो 13 करेंगे तो कितना होगा, 14 और 13 कितना होता है, 27 होता है। और 13 और 14 की मल्टीप्लाई के 14 गुणा 13 करेंगे तो कितना आ रहा है, 182, ठीक है, 182, ठीक है, यहाँ तक। तो अब हम क्या करेंगे, सिंपल 182 के फैक्टर हमारे क्या बन रहे हैं, 13 और 14 की फॉर्म में, तो एक्स स्क्वायर ठीक है, देखिए क्या हो जाएगा, एक्स को एक्स ही लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस क्या करेंगे, 14 एक्स माइनस 13 एक्स, क्यों, क्योंकि माइनस माइनस जोड़ के 27 एक्स हो जाएगा, प्लस 182 कुछ टू जीरो, ठीक है। तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा, एक्स से एक्स स्क्वायर को डिवाइड कर कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बचेगा क्या, एक्स माइनस एक्स कॉमन लिया तो क्या बचा, 14 बचा, माइनस अब क्या होगा, 182 13 गुणा 14 का होता तो 13 कॉमन आ जाएगा यहाँ, 13 जैसे कॉमन लोगे आप क्या बचेगा, एक्स प्लस माइनस माइनस 13 से भाग देंगे 182 को तो कितना आएगा, 14 आएगा, अभी हमने फैक्टर किए हैं, बराबर जीरो। एक्स माइनस 14 कॉमन आ गया दोनों में, तो हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, ठीक है। और बचा क्या ब्रैकेट में, एक्स माइनस 13 बराबर जीरो। क्लियर हो गया, तो अब क्या करेंगे, एक्स -14 बराबर जीरो, ठीक है। तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 14, और एक्स -13 बराबर जीरो, एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 30। तो पहली संख्या, इसलिए वे संख्याएं क्या होंगी, 14, 13, क्यों, 14 और 13 जोड़ने तो कितना आ रहा है, 27 आएगा, और गुणा करेंगे तो 182 आ रहा है, ठीक है। ये चीज़ था, तो हमने कर दिया इसको सॉल्व, ठीक है। तो हमारा क्या हो गया, आंसर ये हो गया।
14 और 13 क्या, हमारी जो दो संख्याएं पूछी गई हमसे वो हमारी निकल के आ गई कितनी, 14 और 13। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो क्रमागत धनात्मक, अब देखिए दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का। ठीक है, दो क्रमागत, क्रमागत का मतलब एक के बाद एक आने वाली धनात्मक पूर्णांकों, पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग। ठीक है, वर्गों का योग कितना है, 365 है। तो सबसे पहले माना, माना क्या, माना पहली धनात्मक संख्या, पहली धनात्मक पूर्णांक। क्वेश्चन नंबर 4, माना पहला धनात्मक पूर्णांक बराबर x। अब कहा गया है कि क्रमागत है, तो क्रमागत है तो दूसरा हो जाएगा, दूसरा पूर्णांक। ठीक है, कितना हो जाएगा, x+1। अगर मान लीजिए पहला धनात्मक पूर्णांक 2 है तो दूसरा उसके जस्ट आगे वाला क्या होगा, क्रमागत क्या होगा, क्रमागत मतलब उसके बाद आने वाला, तो 2 के बाद क्या आएगा, 3 आएगा। समझ, इस प्रकार से करना है। ठीक है, तो दो धनात्मक पूर्णांक, अब क्या कहा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहा गया, जो उनके वर्गों का योग है, उनके वर्गों का योग बराबर कितना है, 365, इतना ही दिया है ना। वर्गों का योग देखिए, तो वर्गों का योग क्या है, वर्ग संख्याएं क्या है, एक्स, तो एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस x+1 का, x+1 का होल स्क्वायर। समझ गए, बराबर 365। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, एक्स स्क्वायर का तो एक्स स्क्वायर ही रहेगा, प्लस इसको ओपन करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1, प्लस टू ए बी, तो 2x×1 तो कितना होगा, 2x ही होगा, बराबर 365। चलिए सॉल्व करते हैं, दो दूनी दो, एक्स, ओ सॉरी, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, 2x² प्लस 2x प्लस, अब 1 है प्लस का इधर आएगा तो ये कितना हो जाएगा, 365 माइनस में हो जाएगा, तो 365 में से एक घटा देंगे, कितना बचेगा, माइनस का 364 बराबर 0। अब 364 के ऐसे फैक्टर कर दो, या एक काम करो, दो कॉमन ले सकते हैं, सब सम संख्याएं हैं तो दो से भाग जाएगा। दो कॉमन लेंगे तो क्या होगा, देखो, x² प्लस एक्स माइनस 2 × 2 2×8 = 16, दो दूनी 4 बराबर 0। अब ये दो गुणा में है तो यहाँ बटे में आएगा तो क्या होगा, 0 को 2 से भाग देंगे तो क्या होगा, 0 ही हो जाएगा। तो हमारे पास जो समीकरण बनेगी, x² प्लस एक्स माइनस 182 बराबर 0। ठीक है, 182 बराबर 0, क्लियर है। और 182 जब आ गया हमारा तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, एक लाने के लिए वही 14 माइनस कितना, 13 कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा, एक्स आ जाएगा, घटा के लाना है। चलिए, तो क्या करेंगे, एक्स प्लस इसको लिख सकते हैं 14x माइनस 13x बराबर 182 बराबर 0। क्लियर हो रहा है, कोई डाउट नहीं होगा यहाँ तक है, यहाँ तक। अब आपने क्या करना है, इसमें कॉमन लेना है, x कॉमन ले लीजिए, बचेगा x प्लस 14 माइनस माइनस है तो यहाँ क्या कॉमन ले सकते हैं, 13 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 13 से 182 भाग देंगे तो कितना आएगा, 14 बचेगा बराबर 0। तो x प्लस 14 कॉमन ले लेंगे क्योंकि सेम ब्रैकेट है, और बचेगा क्या, x माइनस 13 बराबर 0। तो अब क्या करना है आपने, x प्लस 14 बराबर 0। ठीक है, तो x प्लस 14 बराबर 0 तो क्या हो जाएंगे, x बराबर -14, तो और इधर हो जाएगा x माइनस
13 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा 13। अब देखिए हमें पहले ही कहा गया है कि धनात्मक पूर्णांक है, तो -14 तो हो नहीं सकता धनात्मक पूर्णांक, तो क्या हो जाएगा, इसलिए पहला धनात्मक पूर्णांक बराबर 13, और दूसरा हो जाएगा धनात्मक पूर्णांक बराबर कितना होगा 13 + 1 बराबर 14। ठीक है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, हमने आंसर निकाल दिया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। -13 क्यों नहीं है, क्योंकि पहले ही कहा है कि धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से इतनी है। समकोण त्रिभुज है, ठीक है, समकोण त्रिभुज दिया गया है जिसकी ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो सबसे पहले हमको क्या मानना पड़ेगा, आधार मानना पड़ेगा, आधार से 7 सेंटीमीटर कम करनी है। ठीक है, और कर्ण दिया हुआ है जिसका कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो, कर्ण है 13 सेंटीमीटर का। तो अन्य भुजाएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सिंपल, चलिए चलते हैं। ये हमने समकोण त्रिभुज बना दिया अपना। ठीक है, अब क्या करना है हमें, हमें दिया गया है कि भैया जो उसका आधार है, आधार से उसकी ऊंचाई क्या है, 7 सेंटीमीटर कम है। तो माना, सबसे पहले क्या करेंगे हम, माना क्वेश्चन नंबर 5, माना त्रिभुज का आधार, ठीक है, आधार बराबर x सेंटीमीटर। ठीक है, तो ऊंचाई हो जाएगी, ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगी, x - 7 सेंटीमीटर। ठीक है, और दिया क्या, कर्ण दिया है, कर्ण कितना दिया है हमें, कर्ण दिया हुआ है हमें 13 सेंटीमीटर। ठीक है, 13 सेमी दिया हुआ है। तो अब क्या है, सिंपल देखिए, हम लगाएंगे इसमें पाइथागोरस, पाइथागोरस प्रमेय लगा के, क्यों, क्योंकि हमें आधार और लंब ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज है तो पाइथागोरस। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से, प्रमेय से, और पाइथागोरस प्रमेय आपने इससे पहले छोटी कक्षाओं में पढ़ रखी है, क्या, कक्षा 9 में भी पढ़ रखी है, उससे पहले भी पढ़ी, 8, 7, 8 में। क्या होता है, कर्ण का वर्ग, ठीक है, बराबर आधार का वर्ग प्लस ऊंचाई का वर्ग, आधार का वर्ग प्लस ऊंचाई है लंब का वर्ग। ठीक है, ऊंचाई का वर्ग। ठीक है, तो कर्ण का वर्ग कितना, कर्ण कितना 13 है, तो इसका स्क्वायर कर देंगे आप, 13 का स्क्वायर हो जाएगा, बराबर आधार कितना है, आधार हमने क्या माना है x, तो x का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ऊंचाई कितनी है x - 7 इसका स्क्वायर। पहले सॉल्व कर लेते हैं, x को x रखेंगे, 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, 169 प्लस
इसमें करेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, तो a स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस 14 माइनस 14x, क्योंकि 7 दूनी 14, 2ab होता है 2x × 7, तो 7 दूनी 14 इंटू एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो 14x हो गया। अब क्या करना हमने, जो जोड़ सकते हैं उन्हें जोड़ दीजिए। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस 14x, सॉरी माइनस 14x, ठीक है, प्लस 14, ठीक है। और जो ये है आपका क्या 169 है, तो ये इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का 169, ठीक है। तो अब ये क्या हो जाएगा देखिए, 2x स्क्वायर माइनस 14x, अब इसमें घटा दो कितना बचेगा देखिए, 9 में से 4 गया 5, इधर बचा 6, 6 में से 1 गया 5, एक का एक, 155 माइनस के बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब सॉल्व करिए इसको, 155 के ऐसे गुणांक हो कि 14 आ जाए आंसर, देखते हैं करके डिवाइड। सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पे हमें 7 का स्क्वायर करना है, तो बी स्क्वायर होगा, 7×7 = 49 होगा, ठीक है। सॉरी यहाँ पे बाई मिस्टेक हमने 14 कर दिया, मल्टीप्लाई करिए ऑलरेडी, 49 हो जाएगा, 49। तो यहाँ पे भी क्या होगा, माइनस 9 से 9 किया तो 0 बचेगा। इधर देखिए क्या होगा, 16 है, कितना 9 से 9 गया 0, 6 में से 4 गया 2 बचा, एक का एक, 120 हो गया, ठीक है। अब 120 कैसे फैक्टर करने हैं कि 14 आ जाए घटा के, 120 के फैक्टर करते हैं कि 14 आ जाए, और उससे पहले हम इसको और छोटा कर लेते हैं, क्या 120 ना करके हम क्या, 2 कॉमन आ सकता है, 2 कॉमन ले लेते हैं। 2 कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा देखिए, हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 2 से करेंगे तो 60 हो जाएगा बराबर 0, ठीक है। 2 कॉमन लिया, 2×7 = 14, 2×6 = 120, 2 60 के बाद 2 से 2 डिवाइड में आ जाएगा, 0 के दाईं तरफ ले जाएंगे तो क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो हमारे पास समीकरण बनेगी एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो हमने क्या करना है, अब 60 के ऐसे फैक्टर करेंगे कि 7 आ जाए, तो 12×5 60 होता है, 12 में से 5 घटाएंगे तो कितना होगा, 12 में से 5 घटाएंगे तो 7 आएगा, 7×5 = 12 होता है, तो 12 - 5x कर देंगे हम, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस के 12x, अब देखो हमने घटाना है, तो 12x में से क्या घटाएंगे, प्लस के घटाएंगे, 5x, तो क्या होगा, घट जाएगा, माइनस के 60 बराबर 0, क्या हो जाएगा देखिए, अब x कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा x माइनस क्या, एक्स एक्स घटा तो 12 बचा, प्लस क्या होगा, 5 कॉमन आ जाएगा, x - 12 बराबर 0। क्यों आ रहा है समझ में आ गया होगा आप लोगों को। एक्स स्क्वायर माइनस 12x में से x कॉमन लिया तो हमारा एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर को भाग दिया तो बचा x, फिर x से -12x को भाग दिया तो x से x डिवाइड हो जाएगा 1 टाइम, और 12 एकम 12 बचेगा, ठीक है। इसी प्रकार 5x है और 60 है, तो 60, 12×5 = 60 होता है, तो 5 दोनों में कॉमन ले सकते हैं हम, ठीक है। तो इसलिए हमने 5 कॉमन ले लिया, बचा क्या हमारा, 5 से 5x को भाग दिया तो बचेगा x, माइनस 5 से 60 को भाग दिया तो 12 बार भाग गया, ठीक है। तो अब ये हो गया, तो अब हमारे दोनों ब्रैकेट अंदर सेम आ गए, तो x - 12, और दूसरा बच्चा ब्रैकेट क्या हमारे पास, x + 5 बराबर 0। अब देखिए x -12 बराबर 0 ले लेंगे, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 12, और इधर x + 5 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 5, ठीक है। तो अब क्या त्रिभुज का आधार, इसलिए का आधार, आधार हमने क्या माना था, x, तो x क्या लेंगे हम, 12 लेंगे, ठीक है। अब लंब या ऊंचाई जो थी
क्या थी हमारी, x-7। ठीक है, तो x-7 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12-7 बराबर 5। v क्या है सेंटीमीटर में, तो सेमी में आएगा। ठीक है, दोनों के मात्रक सेंटीमीटर में लिख दोगे आप। ठीक है, आशा करता हूँ यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, अब कोई आपको डाउट नहीं होगा। ठीक है, ये हमने सोल्व कर दिया।